Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनय कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में, जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट आदि एग्जाम में राजस्थान पुलिस प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना जो होती है, प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान जो बनाया जाएगा, जैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, उस भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, इन भारतीय संविधान में किस किस चीज़ को शामिल किया गया है। ठीक है, इसीलिए प्रस्तावना को एक संवैधानिक विशेषज्ञता N.A. पालकी वाला, कौन था? N.A. पालकी वाला, N.A. पालकी वाला, इसने प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा था? परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, परिचय पत्र कहा। किसने कहा? N.A. पालकी वाला ने। N.A. पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। अतः संविधान जो निर्माण होगा वो प्रस्तावना के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब प्रस्तावना में तीन बातें अपन देखते हैं। पहली तो होती है प्रस्तावना की प्रकृति। क्या होती है? प्रस्तावना की प्रकृति। दूसरी बात है प्रस्तावना का उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। और तीसरी बात है संविधान लागू होने की तिथि, संविधान के लागू होने की तिथि। इन तीनों चीजों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, अब भारतीय संविधान की प्रकृति कैसे होगी, कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी होगी, इसके बारे में प्रस्तावना में बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो प्रकृति क्या हो गई? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या हो गई? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये क्या हो गई? ये प्रस्तावना की प्रकृति हो गई। ठीक है, प्रस्तावना की प्रकृति क्या है कि भारत का जो संविधान बनेगा, वो भारत का संविधान जो बनेगा वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करेगा। किसको? भारत को। ये संविधान प्रस्तावना की क्या है? प्रकृति। अब प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना का उद्देश्य होता है, जैसे मान लो प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसकी बात किसमें की गई है? प्रस्तावना में की गई है। तो ये क्या हो गया? प्रस्तावना का उद्देश्य हो गया। ये क्या हो गई? प्रस्तावना की प्रकृति हो गई। ठीक है, उसके बाद में तिथि, संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया जाएगा? 26 नवंबर 1949। किस दिन लागू किया जाएगा? 26 नवंबर 1949। इस तिथि का उल्लेख भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये इससे तीन बातों का पता चलता है। मैं किस किस बात का? पहली बात, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, दूसरी बात, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, तीसरी बात, भारतीय संविधान कब लागू किया जाएगा। इन तीनों चीजों का उल्लेख इसमें किया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अब आगे अपन प्रस्तावना के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रस्तावना जो है, या प्रस्तावना जो है वो क्या संविधान का भाग है? प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है? तो वर्तमान में तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन वर्तमान में तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। बेरुवारी संघ, एक वाद था बेरुवारी संघ वाद, ये वाद था 1960 में। इस वाद में ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, उसके बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया था। कौन सा वाद? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद।
केशवानंद भारतीवाद, आप यही ध्यान रखना आपको, केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। केशवानंद भारतीवाद आया था 1973 में, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 इसकी तिथि है, 24 अप्रैल 1973। आज तक के न्यायिक इतिहास में सर्वाधिक जजों की बेंच ने केशवानंद भारतीवाद में अपना निर्णय दिया था। इस वाद में 13 जजों की बेंच थी। कितने जजों की बेंच थी? 13 जजों की बेंच। इस 13 जजों की बेंच थी। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे AK सीकरी। कौन हुआ करते थे? AK सीकरी। ये इंपॉर्टेंट है भाई। केशवानंद भारतीवाद के समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? AK सीकरी। इस वाद में कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है और संविधान की प्रस्तावना में उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार से संविधान के अन्य भागों में संशोधन होता है, ठीक है। तो केशवानंद भारतीवाद के बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। क्यों जोड़े गए? क्योंकि केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो केशवानंद भारतीवाद होने के बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और यह संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में किया गया था, ठीक है। कितने शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि क्या भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया था? तो आपको क्या आंसर देना है? नहीं किया गया था। इसको बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो अपन इस चीज की यहां पे अपने चर्चा की। उसके बाद में अपन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? अब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें मैंने आपको बताया पहली चीज क्या होती है इसकी प्रकृति। तो इसकी प्रकृति क्या है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए यह संविधान सभा गठित की गई है, ठीक है। अब संविधान सभा के जो मेंबर थे उन मेंबर ने प्रस्तावना में उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से, किसके माध्यम से? उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कब लेकर आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा था इसको 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा ने इसको कब ग्रहण किया था? 22 जनवरी 1947 को इसको मान्यता प्रदान की थी, 22 जनवरी 1947 को। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। और इसको संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जनवरी 1947 को। अब ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है, ठीक है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है। और एक चीज बताओ, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये कौन से देश के संविधान से प्रेरित होकर ली गई है? अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में प्रस्तावना ली गई। सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना का जिक्र किया गया था, ठीक है। अब प्रस्तावना की भाषा, ये जो प्रस्तावना की भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अपनाया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। संविधान सभा की प्रकृति मैंने आपको बताई। उसके बाद में अपन देखते हैं संविधान सभा का उद्देश्य क्या है या प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है।
प्रस्तावना का उद्देश्य है, यानी जो भारत के लोग हैं इनको न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व प्रदान करना। ये चार क्या है प्रस्तावना के उद्देश्य हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपके ऑप्शन में ये क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, निम्न में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्दों का क्रम है, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले न्याय शब्द का प्रयोग किया गया, उसके बाद में स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया गया, उसके बाद में समानता शब्द का प्रयोग किया गया और उसके बाद में बंधुत्व शब्द का प्रयोग किया गया। अब न्याय कितने प्रकार की प्रदान की गई है संविधान में? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद में समानता, समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। ठीक है, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात किसमें की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तथा भाईचारे की भावना, बंधुत्व बढ़ाना यानी भाईचारे, भाईचारे की भावना जागृत करना। ये भारतीय संविधान के क्या है? उद्देश्य हैं कि जो भारत का संविधान बनेगा उस भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तीनों प्रकार की न्याय प्रदान की जाएगी। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। उसके बाद में 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, उसके बाद में भाईचारे की भावना को जागृत करना। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय है, इसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 में भी किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 38 में भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है, अब इसके बाद में अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में भी किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना के अतिरिक्त कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 16वें अनुच्छेद में। ठीक है, इसके अलावा जो भाईचारे की भावना है यह भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में भी है। किसमें है? मौलिक कर्तव्यों में भी इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसके उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको लागू करने की तिथि का उल्लेख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया जाएगा। इस तिथि का उल्लेख भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो प्रस्तावना से संबंधित अपन के कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे अब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान का अंग माना जाता है? तो पहले मूल रूप से संविधान की जो प्रस्तावना थी, इसमें संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, लेकिन उसके बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। ठीक है, उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन हुआ
दूसरा क्वेश्चन आ सकता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो आपको क्या करना है, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब एक नया क्वेश्चन जो बहुत कम बुक्स में मिलता है कि ये 42वां संविधान संशोधन जो किया गया, ये इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था, आपको पता है? इंदिरा गांधी सरकार, इंदिरा गांधी सरकार। इस सरकार में एक प्रतिरक्षा मंत्री थे, प्रतिरक्षा मंत्री, उनका नाम था स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में इंदिरा गांधी ने एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने ही, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्दों को जोड़ने की सिफारिश की थी, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए। ये कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए थे, ठीक है। मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें 85 शब्द थे। बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें कितने शब्द और जोड़े गए? 3 शब्द। तो वर्तमान में भारतीय की जो प्रस्तावना है उसमें कितने शब्द हैं? 88 शब्द हैं, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा प्रस्तावना से एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो मैं आपको बताऊं, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 2 बार। कब कब? हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है। एक तो ये हम भारत के लोग, भारत को, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हो गया प्रस्तावना में? 2 बार, ठीक है। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मनुष्य के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो मैं आपको बताऊं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मनुष्य के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। लोग, नागरिक तथा व्यक्ति। लोग, नागरिक तथा व्यक्ति, इन तीनों शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मनुष्य के लिए किया गया है, ठीक है। मनुष्य के लिए तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में अपन देखते हैं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी ये कब लागू की गई? इसको लागू किया गया था संपूर्ण संविधान को लागू कर देने के बाद में इसको लागू किया गया। यानी भारत का जो संपूर्ण संविधान लागू हो गया था उसके बाद में 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लागू किया गया, ठीक है। प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत का संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया जाएगा। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया जाएगा, आंशिक रूप से लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद में क्या भारतीय संविधान में कहीं पर यह चीज लिखी हुई है क्या कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया जाएगा? तो मैं आपको बताऊं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 394, भारत के संविधान के अनुच्छेद 394 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत का जो संविधान है ये आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू होगा तथा पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से इसको 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है तथा अनुच्छेद 394 में यह बात कही गई है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू किया जाएगा और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। अब 26 नवंबर, एक क्वेश्चन आता है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान
संविधान के कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, अनेक किताबों में अलग अलग दे रखा है इस चीज को। आपको क्या ध्यान रखना है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में टोटल या भारतीय संविधान के टोटल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। 15+1 कितने, 15+1, 15 अनुच्छेद और एक स्वयं अनुच्छेद 394, इनको कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को, और बाकी चीजों को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अब प्रस्तावना में अपन एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये शब्द प्रस्तावना में कहां से लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तथा बाकी जो संविधान की प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात संविधान की प्रस्तावना के बारे में यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना गैर न्यायिक है। क्या है, गैर न्यायिक, गैर न्यायिक, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, गैर न्यायिक है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अपन ने आज इस वीडियो में चर्चा की। ठीक है।